Hello friends, you are most welcome in my new video lecture of pronoun. फ्रेंड्स, आज हम प्रोनाउन का पार्ट सेकंड देखेंगे और पार्ट फर्स्ट में क्या क्या डिस्कस किए हैं चलिए उसका छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। पार्ट फर्स्ट में मैंने देखा था कि प्रोनाउन सेंटेंस में कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं। सेंटेंस में जहाँ पर नाउन का प्लेस होता है वहीं पर प्रोनाउन भी यूज होते हैं। बेसिकली होता यह है कि प्रोनाउन जो है नाउन को रिप्लेस करके ही यूज होते हैं और नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन यूज होते हैं। तो नाउन का किसी भी सेंटेंस में कहाँ पे पोजीशन होती है, वो मेन वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है, और क्या हो सकता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है, और क्या हो सकता है, और सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। और प्रोनाउन भी मेन वर्ब के सब्जेक्ट, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ये देखा। फिर देखा कि यदि सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन यूज करना है तो हम सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को यूज करेंगे। अब सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन क्या होते हैं? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन हो गए। यदि ऑब्जेक्ट की जगह यूज होना है तो हम ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हो जाएगा मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। और सब्जेक्ट की जगह यूज करना होगा सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट की जगह यूज करना होगा तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। और प्रीपोजिशन के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो वहाँ भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज होगा। फिर उसके बाद क्या देखा गया? उसके बाद ये देखा गया कि पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन के यूज में बेसिकली अंतर क्या होता है। पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है और पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन को हम पोसेसिव प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद दैट ऑफ का यूज देखा गया। दैट ऑफ के यूज में क्या देखा गया कि दैट ऑफ का यूज बेसिकली हम नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए करते हैं। फिर आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को डिस्कस करते हैं। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे शालिनी saw her in the mirror। शालिनी ने saw her in the mirror, शालिनी ने खुद को मिरर में देखा। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ पर यूज होगा ये समझ लेते हैं फ्रेंड। बेसिकली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है एज अ ऑब्जेक्ट यूज होता है। यदि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है तो उस केस में हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन ना यूज करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि कुछ वर्ब्स होती हैं जो अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लेती हैं। यदि उस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो उस केस में भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे इस सेंटेंस में शालिनी saw her in the mirror, यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है और जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है तो उस केस में हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन ना यूज करके रिफ्लेक्सिव केस का प्रोनाउन यूज करेंगे। तो हो जाएगा शालिनी saw herself in the mirror। शालिनी ने खुद को मिरर में देखा। एक सेकंड आगे चलते हैं। शालिनी ने खुद को मिरर में देखा। शालिनी saw herself in the mirror। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है तब हम ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन ना यूज करके रिफ्लेक्सिव केस का प्रोनाउन यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शालिनी व्हाट लंच फॉर हर। अब यहाँ पे देखिए, शालिनी ने लंच ले आई, शालिनी लंच ले आई अपने लिए। शालिनी जो लंच है वो अपने लिए लाई है भाई। यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है। जहाँ यदि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट हो या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो,
यदि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हैं तो उस केस में हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन नहीं यूज करेंगे, उसकी जगह हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। तो शानली ब्रॉट अ लंच फॉर हर है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, तो ये हर को हम रिप्रेजेंट कर देंगे हर सेल्फ से। तो रूल क्या बन गया, यदि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है तो उस केस में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। यदि सब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है तो उस केस में भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में रिफ्लेक्सिव केस के प्रोनाउन को बनाने के लिए हम पोसेसिव एडजेक्टिव में सेल्फ या सेल्फ जोड़ते हैं, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में एडजेक्टिव केस में सेल्फ या सेल्फ जोड़ते हैं। अब चलिए जोड़ के देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन का हो जाएगा पोसेसिव केस माई है, इसमें सेल्फ जोड़िए माई सेल्फ हो जाएगा। और बी का पोसेसिव केस आवर है, इसमें प्लूरल है तो सेल्फ जुड़ेगा तो आवर सेल्फ हो जाएगा। यू में यू का पोसेसिव केस पोसेसिव एडजेक्टिव योर है, और यू जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह नेचर रखता है, तो इसके लिए सेल्फ योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों हो जाएगा। अब थर्ड पर्सन का प्रोनाउन देखते हैं। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में क्या है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव केस में हम सेल्फ या सेल्फ जोड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव केस में हम सेल्फ या सेल्फ जोड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, हिम, हर, इट और देम। तो हिम सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, और जो दे है देम है ये प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसलिए इसके साथ हम देम सेल्फ जोड़ देंगे। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो गया, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। ही प्रेज्ड हिम ड्यूरिंग द होल पार्टी। ही प्रेज्ड हिम ड्यूरिंग द होल पार्टी, उसने पूरी पार्टी के दौरान अपना ही बखान किया। ठीक है, उसने पूरी पार्टी के दौरान अपना ही बखान किया। अब देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है कि नहीं, उसने बखान किसका किया, खुद का किया। तो जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है तो उस केस में हम एडजेक्टिव केस के प्रोनाउन को ना यूज करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ही प्रेज्ड हिमसेल्फ की जगह क्या हो जाएगा, हिम सेल्फ की जगह हिम की जगह हो जाएगा हिमसेल्फ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे है दे हैव टू टेक केयर ऑफ देम, दे हैव टू टेक केयर ऑफ देम, उन्हें उनकी देखभाल करनी है। दे हैव टू टेक केयर ऑफ देम, उन्हें उनकी देखभाल करनी है। यहां भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, बट ये ऑब्जेक्ट मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट इक्वल टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो तो उस केस में भी हम सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन ना यूज करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, दे हैव टू टेक केयर ऑफ देम नहीं, देम सेल्फ होगा। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हैव यू प्रिपेयर्ड यू फॉर द एग्जाम, हैव यू प्रिपेयर्ड यू फॉर द एग्जाम। अब इसमें देखिए हैव यू प्रिपेयर्ड यू फॉर द एग्जाम, क्या आपने अपने आप को एग्जाम के लिए तैयार कर लिया है। किसने किसको किया है, उसने स्वयं को किया है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो रहा है। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो रहा है तो हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज ना करके हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हैव यू प्रिपेयर्ड योरसेल्फ फॉर द एग्जाम। तो क्या हो जाएगा, हैव यू प्रिपेयर्ड, यू की जगह हो जाएगा योरसेल्फ फॉर द एग्जाम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है बी आर प्राउड ऑफ अस। अब इसमें देखिए फ्रेंड,
वी आर प्राउड ऑफ अस में। इसमें फ्रेंड ये देखते हैं कि यहाँ पर वी आर प्राउड ऑफ आवर सेल्फ हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा ये समझो। हमें अपने ऊपर प्राउड करना चाहिए, हमें खुद पर प्राउड करना चाहिए, ठीक है। तो समझिए इसको, यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पर अस ऑब्जेक्टिव केस ना यूज करके आवर सेल्फ से यूज करेंगे, सेल्फ नहीं सेल्फ्स करेंगे। अब सेल्फ क्यों करेंगे, क्योंकि वी जो है प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए आवर सेल्फ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक सेकंड फ्रेंड, हाँ नेक्स्ट, एक सेकंड पीछे कुछ छूटा है नहीं, हाँ नेक्स्ट में अब कंफ्यूजन नंबर फर्स्ट देखिए। अब कंफ्यूजन नंबर फर्स्ट क्या है, मैंने बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब यूज करते हैं हम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है तब यूज करते हैं। और दूसरा केस ये है कि कुछ वर्ड्स होती हैं जो अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लेती हैं, उनके ऑब्जेक्ट की अनुपस्थिति में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। बेसिकली मतलब क्या समझ में आया, कंक्लूजन क्या निकला कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम एज आ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। यदि ऑब्जेक्ट भी दिया गया और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी दिया है तो उस केस में क्या करेंगे हम, तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एम्फैटिक प्रोनाउन में कन्वर्ट कर देंगे। क्या करेंगे, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन को हम एम्फैटिक प्रोनाउन में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। सानली प्रेज्ड हरसेल्फ द मूवी। सानली सब्जेक्ट हो गया, प्रेज्ड मेन वर्ब हो गया, हरसेल्फ भी ऑब्जेक्ट हो गया, द मूवी भी ऑब्जेक्ट हो गई। अब जब द मूवी पहले से ऑब्जेक्ट दे रखा है तो हम हरसेल्फ को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से एम्फैटिक प्रोनाउन में कन्वर्ट कर देंगे। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से एम्फैटिक प्रोनाउन में कन्वर्ट करने के लिए करना क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से एम्फैटिक प्रोनाउन में कन्वर्ट करने के लिए हमें रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन को मेन वर्ब से पहले रखना होगा। तो हो जाएगा सानली हरसेल्फ प्रेज्ड द मूवी। सानली ने स्वयं मूवी की तारीफ की, को स्वयं ही मूवी को प्रेज किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंक्लूजन सॉरी फ्रेंड, कंक्लूजन क्या निकल के आया, सब्जेक्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट तो यूज करो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और ऑब्जेक्टिव केस नहीं यूज करना, उसकी जगह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है। दूसरी बात, यदि सब्जेक्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है उस केस में हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा आफ्टर वर्ब यूज होता है, एम्फैटिक प्रोनाउन हमेशा बिफोर वर्ब यूज होता है। चलिए पहले कंफ्यूजन की हम कर लेते हैं प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। ऑल द गर्ल प्रिपेयर्ड देमसेल्फ द केक। ऑल द गर्ल में द गर्ल सब्जेक्ट हो गया, प्रिपेयर्ड मेन वर्ब हो गई, देमसेल्फ क्या हुआ, देमसेल्फ जो है प्रिपेयर्ड नामक मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, और द केक भी प्रिपेयर्ड का ऑब्जेक्ट हो गया। अब जब द केक पहले से ऑब्जेक्ट दे रखा है तो देमसेल्फ को हम एम्फैटिक प्रोनाउन में बदल देंगे, तो हो जाएगा ऑल द गर्ल्स देमसेल्फ प्रिपेयर्ड द केक, ठीक है। सभी लड़कियों ने स्वयं केक को प्रिपेयर किया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द मैकेनिक रिपेयर्ड हिज सेल्फ द बाइक। मैकेनिक ने स्वयं बाइक को रिपेयर किया। अब इसमें समझिए फ्रेंड, मैकेनिक रिपेयर्ड हिज सेल्फ बाइक, मैकेनिक सब्जेक्ट हो गया, रिपेयर्ड मेन वर्ब हो गई, और हिज सेल्फ जैसा कोई शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता पहली बात तो, क्योंकि थर्ड पर्सन में अगर मुझे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना है तो ऑब्जेक्टिव केस में मुझे सेल्फ या सेल्फ्स लगाना है, तो हिम सेल्फ होगा, हिज सेल्फ जैसा सब्जेक्ट है ही नहीं है। जब इसमें रिपेयर्ड वर्ब मेन वर्ब हो गई और हिज सेल्फ ऑब्जेक्ट हो गया तो और दी बाइक भी ऑब्जेक्ट है, तो हिज सेल्फ की रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एम्फैटिक प्रोनाउन में बदल देंगे, तो हो जाएगा दी मैकेनिक हिम सेल्फ रिपेयर्ड दी बाइक। मैकेनिक ने स्वयं बाइक को रिपेयर किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
आई पेड माई सेल्फ द EMI ऑफ लोन, आई पेड माई सेल्फ द EMI ऑफ लोन। अब समझिए, आई सब्जेक्ट हो गया, पेड मेन वर्ब हो गई, और मेन वर्ब और माई सेल्फ ऑब्जेक्ट हो गया, और दी EMI भी ऑब्जेक्ट हो गई, ऑफ प्रीपोजिशन, और लोन जो है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब पेड नामक मेन वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक माई सेल्फ और दी EMI। जब इस मेन वर्ब का जो ऑब्जेक्ट पहले से गिवन है तो इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम इम्फेटिक प्रोनाउन में कन्वर्ट कर देंगे, तो हो जाएगा आई माई सेल्फ पेड दी EMI ऑफ लोन। मैंने स्वयं लोन की EMI को पे किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका देखिए कुछ छूटा तो नहीं। हाँ, नेक्स्ट है माई सेल्फ रीच्ड न्यूयॉर्क टू अप्लाई फॉर दी जॉब। अब समझिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फ्रेंड्स या तो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, या फिर जब इम्फेक्टिव प्रोनाउन बनता है तब ये सब्जेक्ट के बाद यूज होता है। ठीक है, और केवल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो ये माई सेल्फ को हम आई से रिप्लेस कर देंगे, तो हो जाएगा आई रीच्ड न्यूयॉर्क टू अप्लाई फॉर दी जॉब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बी आवर सेल्फ मोटिवेटेड आवर सेल्फ टू बी ए सक्सेसफुल। मैंने स्वयं को मोटिवेट किया सक्सेसफुल होने के लिए। ठीक है, अब इसमें देखिए, वी आवर सेल्फ, मैंने स्वयं को। ठीक है, तो ये वी सब्जेक्ट हो गया, आवर सेल्फ मैटिक प्रोनाउन हो गया, मोटिवेटेड मेन वर्ब हो गई, फिर आवर सेल्फ जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया, फिर टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, तो यहाँ पर कोई गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मोटिवेटेड मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया था, इसलिए हम यहाँ पर रिफ्लेक्सिव केस का प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। तो हो जाएगा बी आवर सेल्फ मोटिवेटेड आवर सेल्फ टू बी सक्सेसफुल। ये सेंटेंस सही है, बट लेकिन थोड़ी सी गलती ये है कि बी जो होता है ये प्लूरल प्रोनाउन होता है, और जो प्लूरल प्रोनाउन के साथ हम सेल्फ नहीं सेल्फ यूज करते हैं, सेल्फ को केवल मुझे सेल्फ कर देना है, तो हो जाएगा बी आवर सेल्फ मोटिवेटेड आवर सेल्फ टू बी सक्सेसफुल। चलिए, इस तरह की प्रॉब्लम को दो कैटेगरी में बांट लेते हैं। देखिए, कुछ वर्ड्स होती हैं जो अपने बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने बाद हमेशा प्रोनाउन लेती हैं, ऑब्जेक्ट लेती हैं। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती हैं। जिसमें इंट्रोड्यूस हो गया, सेटिस्फाई हो गया, एंजॉय हो गया, अवेल हो गया, प्राइड हो गया, प्रोस्ट्रेट हो गया, प्रमोट हो गया, अब्सेंट, प्रेजेंट और हर्ट। फिर एक बार देख लेते हैं। इंट्रोड्यूस, सेटिस्फाई, इंजॉय, अवेल, प्राइड, प्रोस्ट्रेट, प्रमोट, अब्सेंट, प्रेजेंट और हर्ट। इनके बाद ऑब्जेक्ट यूज होगा। यदि ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा। गले में कुछ फंस गया फ्रेंड। चलिए देखते हैं। हाँ, कैटेगरी 2 में क्या आ जाता है? रिकाउंसिल, रिजाइन, सबमिट, अप्लाई, हेल्प, बिहेव, एडजस्ट, एक्विट, एडॉप्ट। ठीक है, अब कैटेगरी फर्स्ट का अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे ही इंजॉयड इन दी पिकनिक। अब ही सब्जेक्ट हो गया, इंजॉयड मेन वर्ब हो गई, इन प्रीपोजिशन हो गई और दी पिकनिक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब इंजॉयड मेन वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो हम यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे, तो हो जाएगा सी इंजॉयड हरसेल्फ इन दी पिकनिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सी इंजॉयड माई कंपनी ए लॉट इन दी पिकनिक। अब इसमें सी सब्जेक्ट, इंजॉयड मेन वर्ब, माई कंपनी ऑब्जेक्ट, ए लॉट इन दी पिकनिक। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो जब ऑब्जेक्ट दे रखा है तो प्रीफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द पुअर अवेल्ड ऑफ पेंशन स्कीम। अब अवेल जो है, जब एज वर्ब यूज होता है, ये तो हमेशा अपने बाद या तो ऑब्जेक्ट लेता है या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। ठीक है, ये हमेशा अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। द पुअर, अब ये द पुअर के कॉन्सेप्ट को समझिए। जब एडजेक्टिव के पहले हम द लगाते हैं तब एडजेक्टिव प्लूरल काउंटेबल नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये द पुअर जो है एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो इस द पुअर के अकॉर्डिंग
यहाँ पर अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स हो जाएगा। तो दी पुअर अवेल देमसेल्व्स ऑफ अ पेंशन स्कीम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दे ट्राई टू डू एवरीथिंग टू रीच इन टाइम बट नो अवेल। दे ट्राई टू डू एवरीथिंग, उन्होंने सारे प्रयास कर डाले। टू रीच इन टाइम, समय से पहुंचने के लिए। बट नो सॉरी फ्रेंड्स, बट नो अवेल, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ध्यान दीजिए फ्रेंड, अवेल जब एज अ वर्ब यूज होगा तब उस केस में हम इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे, ठीक है। जब ये एज अ वर्ब नहीं यूज होगा तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसके बाद नहीं यूज करेंगे। यहाँ ये एज अ वर्ब नहीं यूज है, इसलिए इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब ये नेक्स्ट पेज पे जो बताया था अभी कि कुछ एडजेक्टिव होते हैं, अगर उनके पहले हम द लगाते हैं तो वो प्लूरल काउंटेबल नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे द रिच, द पुअर, द फ्रेंड्स, द वीक, ठीक है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गए। और टू नो अवेल और ऑफ नो अवेल के बाद कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अवेल एज अ वर्ब नहीं यूज होता। चलिए आगे देखते हैं। शी सेटिस्फाइड दैट all doors were locked. She satisfied that all doors were locked. उसने सेटिस्फाई किया कि सारे दरवाजे बंद किए गए थे, ठीक है। उन्होंने सेटिस्फाई किया कि सारे दरवाजे बंद किए गए थे। तो जब सेटिस्फाई के बाद सेंटेंस एक्टिव में हो और सेटिस्फाई के बाद ऑब्जेक्ट ना हो, उस केस में तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। अब पैसिव में क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि पैसिव में ऑब्जेक्ट आता ही नहीं। जो ऑब्जेक्ट ही नहीं यूज होता तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो सी सेटिस्फाइड दैट ऑल डोर वर लॉक्ड, तो सब्जेक्ट हो गया सी, सेटिस्फाइड मेन वर्ब हो गई, फिर दैट के बाद नया क्लास लग के दूसरा सेंटेंस ही है। तो इस केस में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हरसेल्फ यूज करेंगे। तो हो जाएगा सी सेटिस्फाइड हरसेल्फ दैट ऑल डोर्स वर लॉक्ड। उसने खुद को सेटिस्फाई किया कि सारे दरवाजे बंद किए गए थे। सी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ आंसर, वो आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है। सी वॉज नॉट सेटिस्फाइड। अब यहाँ पे देखिए, बी फैमिली के वर्ब के बाद यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। तो यहाँ सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट यूज ही नहीं होता। तो सी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ आंसर सही है। इसके बाद हरसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे नोट में लिखा है कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी नहीं यूज होगा। सॉरी फ्रेंड्स, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी नहीं यूज होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है एज अ ऑब्जेक्ट ही यूज होता है। द मैजिशियन इंट्रोड्यूस टू द ऑडियंस, मैजिशियन ने ऑडियंस को इंट्रोड्यूस किया। अब ये इंट्रोड्यूस के बाद भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। टू प्रीपोजिशन का ऑडियंस ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। तो द मैजिशियन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हरसेल्फ और हिमसेल्फ कुछ भी हो सकता है। तो हो जाएगा द मैजिशियन इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, हरसेल्फ, हिमसेल्फ या हरसेल्फ टू द ऑडियंस। नेक्स्ट देखते हैं। द मैन प्रेजेंटेड इन द कोर्ट। अब यहाँ पर प्रेजेंटेड के बाद भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। द मैन सब्जेक्ट हो गया, प्रेजेंटेड मेन वर्ब हो गई इन प्रीपोजिशन, और द कोर्ट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब प्रेजेंटेड का कोई ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, तो यहाँ भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। तो हो जाएगा द मैन प्रेजेंटेड हिमसेल्फ इन द कोर्ट, आदमी ने स्वयं को कोर्ट में प्रस्तुत किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। दे एब्सेंटेड फ्रॉम द मीटिंग। अब यहां भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है एब्सेंट का। फ्रॉम मीटिंग जो है फ्रॉम का ऑब्जेक्ट है, तो हो जाएगा दे एब्सेंटेड देमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग। सी वाज एब्सेंट इन द मीटिंग। अब यहां पे देखिए, सी वाज एब्सेंट इन द मीटिंग, यहां पर
एब्सेंट जो है वर्ब नहीं है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद ही आता है। तो यहाँ एब्सेंट जो है एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री जो है, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ एब्सेंट के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज करेंगे, इसलिए सी वाज एब्सेंट इन द मीटिंग, वह मीटिंग में एब्सेंट थी। सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, ही रिकाउंसिल्ड टू हिज फेट, उसने अपने फेट के साथ समझौता कर लिया। तो जहां भी टू आएगा प्रीपोजिशन, यदि टू प्रीपोजिशन आ रहा है तो उसके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं उस वर्ब के बाद। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, और आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। यदि ये अच्छा लगा आपको सेशन, आपने सेशन को अच्छे से एंजॉय किया, आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।